जब तक कोई रब का बंदा मेरी दुआ का ध्यान रखे, तब तक मैं शांति से रह सकती हूँ। क्या हुआ? आपको कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है? तुम कंपटीशन में नहीं हो? क्या हुआ? विक्रांत सर ने मुझे डिसक्वालीफाई कर दिया है। बेटा, याद रखना, सेटबैक के बाद ही कमबैक होता है। हार मानने का नाम ही नहीं लेना। हमारी बच्ची खो गई है और मैं अपने हाथ के इंदौरी पोहे की खुशबू सूंघते हुए सोच रही थी कि शायद दुआ भी यही खुशबू महसूस करके भागी चली आए। क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूं? खाना लेकर थोड़ी ताकत आएगी। तभी दुआ के पेरेंट्स का नाम सुनाई दिया। तुम्हारे पेरेंट्स का अप्रूवल नहीं है, इसलिए तुम्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। पर मुझे अभी कंपटीशन में वापस जाना है। तुम डिसक्वालीफाई हो चुके हो। लेकिन चिंता मत करो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके तुम फिर से तैयार हो सकती हो। जाओ, बैठो, खुद को शांत करो। इसी बीच खड़ूस सलूजा घर पहुंचे। उनकी गंभीर मुद्रा देखकर मुझे लगा कि अब हालात और पेचीदा होंगे। इंस्टाग्राम पे सबको बताऊंगी कि कितने खड़ूस हैं ये लोग, मैंने सोचा। लेकिन जैसे ही खड़ूस सलूजा ने दरवाजा खोला, घर की सारी ऊर्जा बदल गई। दुआ की याद में पूरा घर हलचल में था। हमारी बच्ची कहाँ गई? उसने हमें इतनी चिंता में डाल दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हर कदम पर मुझे दुआ की याद सताने लगी। चलो, उसे ढूंढते हैं। मैंने सबको बता दिया है कि दुआ खो गई है। अब हर कोई उसकी तलाश में है। खड़ूस सलूजा ने गंभीरता से कहा, हमें उसे सुरक्षित ढूंढना ही होगा। मैंने अंदर जाकर दुआ के कमरे की तरफ देखा। वहां उसकी छोटी छोटी चीजें बिखरी पड़ी थी। ये देखकर लगता है कि दुआ अभी भी घर के पास कहीं है। हमें हर कोने में तलाश करनी होगी। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो? हाँ, हाँ, यह मैं हूँ। क्या? दुआ मिल गई? फोन की आवाज सुनते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। हाँ, उसने घर के पास एक पार्क में कुछ बच्चे खेलते हुए देखा गया। जल्दी जाओ, उसे सुरक्षित लाओ। मैं दौड़ पड़ी। खड़ूस सलूजा भी पीछे पीछे। हर कदम पर मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। दुआ, दुआ, तुम कहाँ हो? पार्क पहुंचते ही मैंने देखा कि दुआ एक झूले पर बैठी है, खेलते बच्चों के बीच मुस्कुराती हुई। दुआ, मैंने चिल्लाया। दुआ ने मेरी तरफ देखा और खुशी से हाथ हिलाया। उस पल की खुशी शब्दों